आप सभी का स्वागत है आज की रात में। कितना ही सुंदर दिन है और कितना ही अद्भुत दिन प्रभु यीशु ने हम सबके जीवन में दिया है। आइए मिलकर आराधना करेंगे आज के दिन में। और हम सब जानते हैं कि आज आराधना का दिन है। आज के दिन हम यीशु की स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसके वचन से सुनते हैं, हम भेंटों को लेते हैं। सो आइए अपने हृदय को तैयार करें आज सुबह और बोले, यीशु आज मैं यहाँ तेरे चरणों में हूँ, तेरे भवन में हूँ यीशु। और यीशु आज जो आपने मेरे लिए रखा है, जो वचन मेरे लिए आज रखा है प्रभु, जो एक शब्द आपने मेरे लिए रखा है प्रभु, जो वो वचन सुनने के लिए आज मैं आपके उपस्थिति में आया हूँ। आप जहाँ कहीं भी मुझे सुन रहे हैं, कृपया करके अपने मनों को तैयार करें इस समय। मेरे साथ कुछ समय अपनी आंखों को बंद करें। हम धन्यवाद के साथ उसके चरणों में आए, दंडवत करते हुए, प्रणाम करते हुए, नम्रता के साथ अपने जीवन को एक बार फिर से हम यीशु के हाथों में सौंपे हैं सुबह। धन्यवाद यीशु इस आनंद के लिए, यीशु धन्यवाद यीशु इस शांति के लिए जो आपने हमको दी है यीशु। हम धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं हमारे बीच में। We welcome you Holy Spirit, we welcome you here now Lord. We pray that you will be lifted up on our praises this morning Lord. We pray that you will be lifted up, oh Jesus. Be glorified Lord, be glorified in everything that we do, in everything that we say, oh Jesus. Be glorified. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. We surrender once again. यीशु हम समर्पित करते हैं अपने जीवन को आज सुबह के समय। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ओ यीशु जले, तेरा दीप जले, दीप जले, प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में, मंदिर में। दीप जले, प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में, मंदिर में। नाम रहे मन में, ओ नाम रहे मन में, नाम रहे मन में, नाम रहे मन में। दीप जले, प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में, मंदिर में। दीप जले, प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में, मंदिर में। आइए सुबह हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आपका दीप, आपकी ज्योति मेरे जीवन में जले। प्रभु मेरे इस मंदिर में आपकी ज्योति जले यीशु। हालेलुया। सांझ सवेरे ये मन गाए, यीशु तेरा नाम, प्रभु यीशु तेरा नाम। सांझ सवेरे ये मन गाए, यीशु तेरा नाम, प्रभु यीशु तेरा नाम। नाम रहे मन में,
मेरे मन में यीशु आपका नाम बसे। प्रभु मेरे घर में, मेरे परिवार में यीशु आपका नाम ऊंचा हो यीशु। प्रभु जो मैं बोलूं यीशु, मेरे करने के द्वारा प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे बोलने, मेरे व्यवहार के द्वारा यीशु आपका नाम ऊंचा हो। प्रभु मैं जानता हूं तभी मेरी ज्योति चमकेगी प्रभु, तभी मेरा यीशु मेरे जीवन के द्वारा चमकेगा। हालेलुया। प्रभु आज सुबह अपने जीवन को समर्पित करते हैं प्रभु आपके चरणों में। एक बार फिर से प्रभु नम्रता और दीनता के साथ आते हैं यीशु, और हम प्रार्थना करते हैं एक बार फिर से आप हमारे अंदर एक नया कार्य करें आज सुबह। प्रभु जब आपने यशाया को बोला मैं एक नया कार्य करना चाहता हूं, एक नया कार्य मैं करने जा रहा हूं, तुम क्या उसको देखते हो? यीशु उस नया कार्य को आज हम सुबह मांगते हैं यीशु। हालेलुया। यीशु एक नया कार्य हमारे अंदर आज सुबह कर यीशु। प्रभु अपनी ज्योति को हमारे अंदर चमका यीशु। प्रभु आज की आराधना के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु, शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में, आप नियंत्रण को ले यीशु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए किस गीत गा के हम उसकी आराधना करेंगे आज सुबह। हम इस गीत को जानते हैं, गाओ गाओ यीशु के गीत, आनंद से आओ खुशी से झूमो। जब गीत कह रहा है कि हमें आनंद से आना है, सचमुच आनंद के साथ आए, मुस्कुराते हुए आए, उसकी आराधना करें। अगर आपके अंदर ऐसी कुछ बातें हैं जिसके लिए आपको प्रार्थना करना है, तो उस गीत के दौरान बोले यीशु मेरे अंदर ऐसी कोई बात है जिसके वजह से मैं आराधना नहीं कर पा रहा हूँ आज, तो यीशु आप उसको निकालें आज, मुझे शांति से भरे, मुझे आनंद से भरे आज, ताकि मैं आपकी आराधना पूरे प्रभु जी जोश के साथ, पूरे दिल के साथ कर पाऊं। सो आइए इस गीत को गाएंगे, गाओ गाओ यीशु के गीत, आनंद से आओ खुशी से झूमो, आओ नाचे गाए, ताली बजाओ, जय गीत गाओ, आओ झूमे नाचे। आमीन। God
की स्तुति और सुबह मेरे साथ आप सब निकालें भजन संहिता 146 भजन संहिता, और इसमें 1 पद से लेकर 10 पद तक है। और मैं जब आपके लिए पढ़ रही हूँ तो आप सब अपने बाइबल में देखिए, ये पवित्र शास्त्र है। बड़े आदर के साथ हम अपने बाइबलों को अपने हाथ में लें और 1 पद से लेकर 10 पद तक मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। यह की स्तुति करो, यह मीन्स परमेश्वर की स्तुति करो। हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। 5वां पद, क्या ये धन्य वो है जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यह वह बंधुओं को छुड़ाता है, यह वह अंधों को आंखें देता है, यह वह झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यह वह धर्मियों से प्रेम रखता है, यह वह परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यह की स्तुति करो। परमेश्वर के लिखा हुआ है, जब तक मैं बना रहूंगा। हमारी परिस्थितियां कितनी अभी विपरीत हैं, हम कितने सीमित हैं, तब भी हम ये कह सकते हैं ऐसे समय में कि मैं जब तक बना रहूंगा। मुझे नहीं मालूम मेरा जीवन इस संसार में कब तक है, लेकिन मैं परमेश्वर, मेरे यहोवा, मैं जब तक बना रहूंगा मैं अपने जीवित परमेश्वर की स्तुति आराधना करता रहूंगा। मालूम है, हम लोगों के लिए इस समय में स्तुति आराधना प्रार्थना वचन पढ़ने के अलावा कुछ भी करना अच्छा नहीं है। कुछ भी करने में हमारा मन नहीं लग रहा है, कुछ भी सोचने में हमारा मन नहीं लग रहा है, कुछ भी जब हम इधर उधर से खबरें सुन रहे हैं, किसी के बारे में सुन रहे हैं, तो हम और ज्यादा विचलित हो रहे हैं। और ऐसे समय में हमारे पास मात्र एक ही विषय है कि हम अपने जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखें पूरे मन से, संपूर्ण मन से। यहाँ पर यदि हम 118:8 में पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पे भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधान भरोसा, हमारी जो सुरक्षा है वो हमारे जीवित प्रभु के ऊपर है। इसीलिए क्योंकि वो आकाश और पृथ्वी का करता है, सब कुछ मनुष्य जाति, मनुष्य संसार की सारी वस्तुएं परमेश्वर के हाथ में। और जब यहाँ से हम 7 पद से लेकर आगे तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर के एक एट्रीब्यूट के बारे में हमें पता लगता है, और वो एट्रीब्यूट ये है कि वो सब कुछ भला करता है, वह सब कुछ भला करता। और यहाँ लिखा है वह धर्मियों से प्रेम रखता है। धर्मियों से प्रेम रखना मतलब जो अच्छी चाल चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, बुराई में नहीं रहते, भलाई की इच्छा रखते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, वो इस पृथ्वी पर धर्मी गिने जाते हैं। लेकिन आपको मालूम है उसी के 9 पद के आखिरी लाइन में लिखा है, लेकिन वो दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। इसीलिए अच्छा है कि हम एक धर्मी चाल, एक अच्छी चाल, परमेश्वर भरोसा रखने वाली बातें, परमेश्वर को अपना सब कुछ मान लेने वाली बातों पर हम ज्यादा टेक लगाएं। क्योंकि भजन संहिता 1:6 में लिखा हुआ है, परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है। यदि आप एक अच्छी राह, परमेश्वर की एक राह पे आप हैं तो परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपकी चालों को जानता है, परमेश्वर आपकी सुरक्षा करना जानता है, परमेश्वर आपको संभालना जानता है। क्योंकि यहाँ पर कई बातें मैंने पढ़ी, यहाँ पे वो पिसे हुओं का न्याय चुकाता, भूखों को रोटी देता, बंधुओं को छुड़ाता, अंधों को आंखें देता। क्या हम विश्वास करते हैं इन चीजों पर? यदि हम इन चीजों पर विश्वास करते हैं तो आज सुबह हमारा भरोसा हमारे प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं।
जब इस संसार में थे, एक गुरु बनके, एक रब्बूनी बनकर, एक हमारा स्वामी बनकर उसने बड़े बड़े काम किए। वो यरूशलेम में घूमता था, यहूदा के गोत्रों में घूमता था, यहूदा के पूरे राज्य में वो घूमता था, इज़राइल में वो घूमता था और लोगों को जो दुखी थे, परेशान थे, वो अंधे थे, वो जो लाचार थे, जो मर चुके थे, बाइबल में 3 ऐसी बातें हम पढ़ते हैं जो मर चुके थे, उनको परमेश्वर, हमारा जो जीवित प्रभु है यीशु मसीह, उसने जिलाया। आज हमारा प्रार्थना का विषय क्या है? सुबह आज हमारा आराधना का विषय क्या है? जब हम सब चिंतित हैं, जब हम सब परेशान हैं, जब हम सब सोच रहे क्या होगा, आज का दिन निकल गया, कल का दिन कैसा, ऐसा तो नहीं होगा कि मैं इस बीमारी की, इस महामारी की चपेट में आ जाऊंगा। ऐसे समय में मेरे प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपना संपूर्ण भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पे रखिए, अपना संपूर्ण भरोसा अपने प्रभु पे रखिए और वो प्रभु आपको संभालेगा। हालेलुया, वो आपको संभालेगा, वो मुझको संभालेगा, वो मेरे प्यारे कलीसिया के लोगों को संभालेगा। जो मेरे मित्रगण जो हमें देख रहे हैं, मैं आज सुबह आपको आश्वासन देना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपको संभालेगा यदि आपका भरोसा आपके जीवित प्रभु पर है। धन्यवाद प्रभु का। आइए हम आराधना में जाएंगे, हम थोड़ा समय प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे आज का दिन दिखाने के लिए मैं आपकी तारीफ करता हूँ, आज का दिन दिखाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तूने जो दिन मेरे जीवन में जोड़ा, और आप इन दिनों में खूब प्रार्थना करें, खूब आराधना करें, खूब धन्यवाद दें कि प्रभु ने आपको जीवित रखा है और संभाला है। हालेलुया, यीशु के नाम की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। आइए कुछ समय अपनी हम आराधना के समय में जाएंगे और सब अपनी आंखें बंद करेंगे इस समय। हालेलुया, हालेलुया। यीशु, यीशु आपने हमको संभाला है। यीशु, यीशु आपके वायदे सच्चे हैं। यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज सुबह हम यीशु के स्पर्श को मांगे अपने ऊपर। आज सुबह हम यीशु के उस स्पर्श को मांगे। यीशु ने बोले, यीशु आप मुझे एक बार फिर से आज सुबह छू ले। यीशु, मेरे भाइयों बहनों, बहुत से लोग हमारे बीच में चल बसे, बहुत से लोग हम जिनको जानते हैं, जो लोग इतने पीड़ित हैं, जो लोग दर्द में हैं। आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आइए यीशु के लहू को आज हम अपने ऊपर लगाएं, यीशु के स्पर्श को आज सुबह अपने ऊपर मांगे। इस आराधना के दौरान आइए हम प्रार्थना करें लोगों के लिए जो पीड़ित हैं, जो संसार भर में जो लोग मर रहे हैं, यीशु के बिना जाने जो लोग चल बसे हैं, हमारे कई प्रियजन, हमारे कई फ्रेंड्स जो लड़ रहे हैं अभी इस समय, आइए उनके लिए हम यीशु के स्पर्श को मांगे आज। यीशु ने बोले, यीशु आप मुझे छू ले आज। यीशु ने आप छू ले यीशु के नाम से। हालेलुया, यीशु आपने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए। यीशु उस स्पर्श को आज सुबह मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु एक बार फिर से हमको छू ले आज यीशु। हालेलुया, हम तेरे लहू को लगाते हैं प्रभु, तेरे लहू की सुरक्षा को मांगते हैं आज सुबह यीशु। हालेलुया, ओ यीशु। तेरे छूने से रोगी चंगा हुआ, तेरे छूने से अंधा चंगा हुआ, तेरे छूने से कोई चंगा हुआ, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा हुआ।
स्पर्श को चाहिए, आज उसके छूने को हमें चाहिए। आइए हमारी प्रार्थना है, यीशु आज मुझे छू ले, यीशु के नाम से मुझे पवित्र आत्मा के स्पर्श आज मुझे छू ले। हालेलुया। ओ यीशु मुझे छू ले। लहू की सामर्थ से कर दे तू साफ। लहू की सामर्थ से कर दे तू साफ। लहू की सामर्थ से कर दे तू साफ। यीशु लहू की सामर्थ से कर दे तू साफ। साफ कर यीशु। चंगाई दे पवित्र कर, यस, आत्मा से भर। छू ले, छू ले, छू ले, पवित्र आत्मा मुझे छू ले, छू ले, छू ले, पवित्र आत्मा मुझे छू। ओ मुझे छू। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु में छूने के लिए हम धन्यवाद देते हैं आज सुबह यीशु। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं आज सुबह। हमें स्पर्श करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक बार फिर से हमें जागृत करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Lord, thank you for reviving us this morning. Lord, thank you for refreshing our heart and our soul, oh Jesus. Lord, this is always we desire, Lord, to seek your face, Lord, to be touched by you, Lord, to feel your presence. Thank you, Lord, and your majesty, Lord. धन्यवाद यीशु, एक बार फिर से हमको छूने के लिए। पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण प्रभु जी, आपकी प्रभुता हमारे जीवन में बनी रहे यीशु। प्रभु आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु। जो आपके वचन से सुनते हैं यीशु, पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण को ले अभिषेक करें अपने दास को यीशु। प्रभु आज हम सुनना चाहते हैं यीशु, हम सुनना चाहते हैं यीशु, इसलिए प्रभु आप हमसे बोलिए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। फिर से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु का हमारे बीच में उपस्थित होने के लिए और आप सभी का जुड़ने के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस आराधना को, इस गीतों को, प्रार्थना के समय को आप एंजॉय कर रहे हैं, आप आनंद ले रहे हैं इसका। आप जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये मैटर नहीं करता कि ये सोशल मीडिया है, लाइव है, ये मैटर नहीं करता, बट हमारा हार्ट मैटर करता है। हमारा हृदय, क्या हम तैयार हैं यीशु से सुनने के लिए। और मैंने देखा कि हम जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, यीशु हमसे बातचीत करता है जब तक हम सुनने के लिए तैयार हैं। और इसलिए फेसबुक को या इसको हम एक रुकावट ना बनाएं या इसको एक एक्सक्यूज ना बनाएं कि नहीं मुझे इतना मजा नहीं आ रहा है जो फिजिकल में वर्शिप में आता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारा एटीट्यूड या हमारा जो सुनने का हृदय है, यीशु से मुलाकात करने का जो हृदय है, वो एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। सो कृपया करके आज उस आनंद में बने रहें और यीशु की आवाज सुनने के लिए तैयार रहें। और दो सूचना मेरे पास है कि आप निरंतर इस आराधना में, इतवार की आराधना में बने रह सकते हैं। और आप अपने फ्रेंड्स को या जो लोग आप इनको जानते हैं जो मसीह में है, जो आराधना अटेंड करते हैं और जगह भी, लेकिन वो आराधना अटेंड नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप उनको ये लिंक दे सकते हैं। और ठीक 10 बजे हम हर इतवार इसी फेसबुक लाइव पेज पे मिलते हैं। सो जो लिंक आपको शेयर किए जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, आप उसको शेयर कर सकते हैं अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। सो प्लीज टाइम पे बने रहें। और हम क्योंकि ठीक 10 बजे स्टार्ट कर देते हैं। कई बार जब हम फिजिकल करते हैं तो कई बार हम टाइम पे स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, कई बार 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन हम लाइव के लिए ये कोशिश करते हैं कि हम ठीक समय पे स्टार्ट करें। सो आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं हर संडे 10 बजे। और इसी के साथ साथ जो ऑफरिंग हम हर संडे लेते हैं, सो आप ध्यान रखें, इसको ना भूलें, क्योंकि ऑफरिंग जो भेंट लेना होता है आराधना का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसमें हम परमेश्वर के कार्य के लिए हम अपने दान को समर्पित करते हैं। सो जब हम ऐसी लाइव आराधना भी करते हैं तो अपने दान को आप एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, एक बैग में रख सकते हैं, या एक जैसे भी आप एक बैंक है, एक मनी बैंक है, जो भी आप रख सकते हैं।
और जब हमारी आराधना वापस हम चर्च में मिलते हैं, जब फिजिकल आराधना के लिए मिलते हैं, तो उस दान को आप यहाँ भवन में ला सकते हैं और हमारे जो पास्टर है उनको आप दे सकते हैं। सो इस रीति से हम अपनी आराधना के किसी भी भाग में हम चुकेंगे नहीं और अपना बेस्ट हम प्रभु को देंगे। सो आप तैयार हैं वचन सुनने के लिए? सो आइए समय वचन से सुनेंगे। हम पास्टर हमारे बीच में आके वचन से बांटेंगे। आज सुबह के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, जिस प्रभु ने हम सबों को ये सुंदर अवसर दिया है ताकि हम अपने घरों में बैठकर प्रभु यीशु की आराधना कर सकें। हमारे पास कोई दूसरा और उपचार नहीं है, कोई दूसरा हमारे पास और साधन नहीं है कि हम अपने जीने के लिए या इन चीज़ों से, इस महामारी से बचने के लिए कोई उपचार हम स्वयं कर सकें। हमारे पास ऐसा कोई भी दवाई नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे हम मृत्यु के मुंह से बच जाए। यदि आपके पास में कुछ है तो आप ले लीजिए उसको, ऐसी कोई दवाई आपके पास है तो खा लीजिए उसको, ऐसा कोई इंजेक्शन है तो उसको आप ले लीजिए। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे पास में एक दवाई है जो हम लोग ले सकते हैं, और वो हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम है, जो आज सुबह हम उसको लेंगे। और मैंने देखा कि जब हम लोग प्रभु यीशु के नाम को हम लेते हैं तो परमेश्वर बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर हमको जयवंत बना देता है। तो बीमारी कुछ भी नहीं है। और इन दिनों में हम अपने लिए प्रार्थना करें, विशेष अपने लिए प्रार्थना करें, और आप साथ में प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो लोग इन दिनों में बीमार हैं। कई ऐसे विश्वासी लोग हैं जो बीमार हैं। आज सुबह भी दिल्ली से एक पासवान का फोन आया, उनकी जो माँ है वो भी अस्पताल में एडमिट है और बहुत दुखी हैं वो लोग। और कई लोग, प्रभु के लोग जो हैं वो बीमार हैं, और बीमारी होती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि हम जीवन से बढ़कर लोग हैं, और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के नाम के द्वारा हमने जय को हासिल किया है। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। और आप सबों के लिए जो आप सब जीवित अपने घर में बैठे हुए प्रभु में ऐसे ही बने रहें, स्थिर बने रहें, कायम बने रहें, हताश ना हो, अपने आप को निराश ना करें इन बातों से, और प्रभु में उत्साहित बने रहें। वचन को पढ़ते रहें, प्रार्थना करते रहें, रात में एक परिवार सब मिलकर प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। यही हम कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा उपचार नहीं है। यदि है, मैंने पहले कहा, अगर कुछ है तो कर लीजिए उसको, जिससे आप बच सकते हैं। आप केवल एक चीज से बच सकते हैं, और वो मेरा प्रभु यीशु मसीह है, जिसके नाम के वसीले से हम जिंदगी को पा लेते हैं। धन्यवाद हो प्रभु यीशु का। और आप सबों के लिए हम लोग लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो लोग अपने घरों में हैं उन सबों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और मेरे विश्वास है प्रभु अपने कार्य को हमारे जीवन में करेगा। मैं आगे बढ़ते हुए आपसे आज सुबह ये प्रचार करना चाहता हूँ प्रभु के वचन में से। मैं यीशु की एक सुंदर प्रार्थना की ओर आपका ध्यान लगाना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में एक बहुत सुंदर सी प्रार्थना करी है, जो हमको यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय में हमको मिलता है। अगर आप बाइबल है तो बाइबल आप खोल सकते हैं अपनी, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17वां अध्याय, जहां पर यीशु मसीह ने अपने पिता से प्रार्थना करी है। और ये बहुत सुंदर सी प्रार्थना है। कभी आपने इस अध्याय को शायद पढ़ा नहीं होगा, अगर पढ़ा होगा तो शायद आपने समझा नहीं होगा। इसमें से यीशु मसीह कुछ प्रार्थनाओं की विनती को अपने पिता से कर रहा है। देखिए, जब प्रभु शरीर में था, इस संसार में था, तो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना की है। हालेलुया। हमारे पास एक ऐसा प्रभु है, हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे लिए विनती और निवेदन करता है। ऐसा कभी आपने सुना कि ईश्वर आपके लिए प्रार्थना कर रहा है? कभी आपने सुना है कि कोई प्रभु है जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है? लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस समय में वो प्रार्थना करता था। और केवल उस समय में नहीं, बाइबल में लिखा हुआ मरकुस सुसमाचार के आखिरी अध्याय में, और यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद स्वर्ग में उठा लिया गया। 16 अध्याय मरकुस सुसमाचार उसके 19 पद में लिखा हुआ है। और यीशु के जी उठने के बाद यीशु स्वर्ग में उठा लिया गया, और वहां वो बाप के दाहिनी ओर बैठ गया है। हालेलुया। हमारा प्रभु जीवित है और वो स्वर्ग में बाप के दाहिनी ओर बैठ गया है। और वहां पर वो क्या कर रहे हैं? अगर आप रोमियो का 8 अध्याय और 34 पद पढ़ेंगे, इन पदों को खोलने का समय नहीं है हमारे पास में, मैं आपका हवाले दे रहा हूं। रोमियो का 8 अध्याय और 34 पद लिखा हुआ है, और वो पिता के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए विनती करता है।
हालेलुया, धन्यवाद हो आज सुबह के लिए कि मेरे प्रियो हमारी बदतर और बुरी हालत में एक प्रभु है जो हमारे लिए विनती करता था और आज भी विनती करता है और निवेदन करता है। इसका मतलब जब प्रभु संसार में था, जब इस दुनिया में था, तो वो आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना करता था। और वो प्रार्थना क्या करता था वो आज हम देखने जा रहे हैं। और जब प्रभु स्वर्ग में उठा लिया गया, स्वर्ग में विराजमान होने के बाद, पिता की दाहिनी ओर बैठने के बाद, स्वर्ग में यीशु शांत नहीं है, लिखा हुआ है वहां पर भी वो निरंतर आपके और मेरे लिए विनती करता है। या यूहन्ना का सुसमाचार के 17वें अध्याय में प्रभु की प्रार्थना है, मैंने बताया। मैं एक गलत फहमी आपकी दूर करना चाहता हूं, कृपया करके सब बहुत ध्यान से सुने इसको। जितने लोग देख रहे हैं सब ध्यान से सुने। एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो मैं गलत ठीक करना चाहता हूं। हम एक प्रार्थना करते हैं कि ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हम लॉर्ड्स प्रेयर बोलते हैं उसको, आवर फादर व्हिच आर्ट इन हेवन, हैलोड बी दाई नेम, योर किंगडम कम, योर विल बी डन। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं और हम कहते हैं ये प्रभु की प्रार्थना है। हम कहते हैं ये लॉर्ड्स प्रेयर है। दरअसल वो लॉर्ड्स प्रेयर नहीं है। वो जो आप सुन रहे हैं, आप बाइबल को पढ़े ध्यान से, वो डिसाइपल्स प्रेयर है। वो चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के लिए कहा। दरअसल बात क्या थी कि प्रभु यीशु के चेले प्रार्थना करना नहीं जानते थे। बाइबल में ध्यान से पढ़े आप। और तब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, यूहन्ना बपतिस्मा के चेले प्रार्थना करते लेकिन हमें प्रार्थना करना नहीं आता, इसलिए प्रभु आप हमें प्रार्थना करना सिखाओ। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको प्रार्थना करना सिखाया। और तब प्रभु ने कहा, और तुम इस प्रकार से प्रार्थना किया करो, इस प्रकार से प्रार्थना किया करो कि ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये प्रार्थना करने का तरीका सिखाया। इट्स ए पैटर्न ऑफ प्रेयर, लेट मी टेल यू। ये प्रार्थना करने का एक तरीका है, रटने वाली प्रार्थना नहीं है। जो लोग रट लेते हैं, इसको रटने की जरूरत नहीं है आपको। आप रटते हैं तो बहुत, पूरी बाइबल को रटो ना, उस प्रार्थना को रटने की क्या जरूरत है। बाइबल के कितने सुंदर और पद हैं, उनको रटो। लेकिन ये पद रटने के लिए है, अच्छी बात है, लेकिन वो एक सुंदर सी प्रार्थना है जो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को सिखाया। वो प्रार्थना मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसके प्रार्थना के एक एक शब्द जो प्रभु ने अपने चेलों को सिखाया। कभी मौका रहा तो उसमें से प्रचार करूंगा, लेकिन आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं वो चेलों की प्रार्थना थी। अगर यीशु की प्रार्थना आपको देखनी है तो आपको यूहन्ना का 17 अध्याय खोलना पड़ेगा। वहां पर प्रभु यीशु ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना करी। देख लो जी, आज सुबह मैं एक बड़ी विचित्र बात आपसे करना चाहता हूं। हम जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में हमारा चरित्र दिखाई देता है। आप बोलेंगे क्या बात है? जी हाँ, प्रार्थना में हमारा बोझ दिखाई देता है, प्रार्थना में हमारी इच्छा दिखाई देती है, प्रार्थना में हम जो रियल मैन है वो दिखाई देता है, हम वास्तविक कौन पुरुष है कौन है वो दिखाई देता है। उदाहरण के लिए प्रार्थना हम जब करते हैं उसमें हमारा बोझ दिखाई देता है। मैंने कई लोगों को देखा, लोग जो प्रार्थना करते हैं बड़े बोझ से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, देखिए आपको बोझ दिखाई देता है, आपकी इच्छा दिखाई देती है, हे प्रभु आप मेरे लिए ऐसा करें, प्रभु जी आप उनके लिए ऐसा करें, उसमें इच्छा दिखाई देती है, उसमें हमारा स्वभाव नजर आता है। ये बड़ी अच्छी बात है। हम जब प्रार्थना करते हैं हमारा स्वभाव नजर आता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है प्रार्थना जब करते हुए लोग तो बड़े बड़े, मैंने कोई इनको मीनिंग नहीं मालूम प्रार्थना की, और वो प्रार्थना करते हैं, हे खुदा तू जो आसमान पर है, खुदा खुदा परमेश्वर। कई लोग खुदा खुदा करके प्रार्थना कर रहे हैं, हे खुदा ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, मैं उसकी बुराई नहीं करता, लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ मांगा नहीं है, मांगो तो पाओ ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और हमको अपनी प्रार्थना भी खुदा के नाम से नहीं करनी है, हमको यीशु के नाम से प्रार्थना का समाप्त करना है। अतः बोलना, मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। खुदा के नाम से मांगता हूं, आमीन नहीं। देखिए जो तरीका है बाइबल का वो मैं आपको सिखा रहा हूं। ओके, दूसरी बात, हमारा स्वभाव नजर आता है। कुछ लोग बड़े हार्ड तरीके प्रार्थना करते हैं, उनको मीनिंगलेस प्रेयर कुछ लोग करते हैं और ऐसी आवाज से प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग, क्योंकि वो उनका स्वभाव है। उसके बाद कुछ लोगों को मैंने देखा वो टूटे मन से प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना में रोना होता है, उनकी प्रार्थना में विनती होता है और वो बड़ी गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते हैं। ये उनका स्वभाव है। सो प्रार्थना में हमारा स्वभाव दिखाई देता है। और तीसरी बात, प्रार्थना में हमारी वास्तविकता जो है, रियलिटी जो हमारे लाइफ की है वो दिखाई देती है कि हम कितना रियल हैं प्रभु के लिए। ये
सारी चीजें एक प्रार्थना करने वाले में दिखाई देती हैं। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसे? क्योंकि ये बातें मेरे प्रभु यीशु मसीह में दिखाई देती थी, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला इंसान था। और तब देखिए प्रभु यीशु मसीह की जो स्वभाव है वो उसके प्रार्थना में दिखाई दे रहा है। प्रभु यीशु की जो रियलिटी है इस पृथ्वी पर वो उसके प्रार्थना में दिखाई दे रही है। और जब आप इसका 17 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कुछ प्रार्थना की विनतियों को कहा है। मैं जल्दी जल्दी उन विनतियों को आपके आगे रख रहा हूं, बहुत जल्दी से। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17 अध्याय मैं आपके लिए खोल देता हूं और मैं उसको आपके लिए पढ़ भी देता हूं। और सबसे पहली विनती जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए की है, मैं चाहता हूं अगर आप बाइबल खोल रहे हैं तो यूहन्ना का 17 अध्याय और सबसे पहले उसका 11 पद देख लीजिए। तब प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है। जब वो देह के दिनों में था, जब वो शरीर में था, तब 11 पद में प्रभु यीशु ने कहा, मैं आगे को जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे, मतलब आपके मेरे लिए, और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर। हालेलुया। सबसे पहले विनती नंबर 1 सबसे पहले यह है प्रभु यीशु की प्रार्थना में कि हे परमेश्वर, लिखा हुआ है तूने जो नाम मुझको दिया है, जो यीशु नाम तूने मुझको दिया है, इस नाम से तू मेरे लोगों की रक्षा कर। और जितने घर बैठे हैं सब बोले हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह कितनी सुंदर प्रार्थना कर रहा है। वो कह रहा है, हे परमेश्वर, जो नाम तूने मुझे दिया है यीशु नाम, उस नाम के द्वारा तू मेरे लोगों की रक्षा कर। हालेलुया। इन दिनों में जब आप और मैं रक्षा के लिए खोजी हुए हैं, हम ढूंढ रहे हैं कोई हमारी रक्षा करे, हम ढूंढ रहे हैं कोई हमें सुरक्षा दे, हम ढूंढ रहे हैं कोई हमें ऐसी कोई बीमारी ना लग जाए, हम ढूंढ रहे हैं ऐसी जगहों को, ऐसे लोगों को जो हमारी सहायता करें। इन दिनों में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपको किसी की ओर देखने की जरूरत नहीं है। एक यीशु है जो स्वर्ग में आज भी आपके लिए विनती कर रहा है और वो ये कह रहा है कि मैं अपने नाम के वसीले से मैं चाहता हूं कि तुम्हारी रक्षा हो जाए। हालेलुया। यीशु का नाम रक्षा देता है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले बताया, सो ये खुदाबाप बोलने से, खुदावन बोलने से कुछ नहीं होगा। यीशु ने कहा, अगर मेरा नाम जो तूने मुझको दिया है स्वर्गीय पिता परमेश्वर, उस नाम के वसीले से तू इन लोगों की रक्षा कर। अगर हमारी रक्षा होगी तो वो यीशु नाम से होगी। हालेलुया। हम कितना गाना गाते हैं यीशु नाम को लेकर। यीशु नाम स्वर्ग में और इस पृथ्वी पर केवल एक नाम दिया है। वहां खुदा नहीं लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है वो यीशु नाम दिया गया है, ताकि हर एक घुटना उस नाम के आगे टिके, हर जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। यीशु नाम से हमारी सुरक्षा है, यीशु नाम से हमारी रक्षा है। तो प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर तू उनकी रक्षा कर। आज आप मेरे लिए, शायद हमारा पास्टर हमारे लिए प्रार्थना ना करे, शायद हमारे अपने लोग हमारे लिए प्रार्थना ना करें हमारी रक्षा के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह निरंतर स्वर्ग में बैठकर आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, हे पिता इनकी रक्षा कर, इनकी रक्षा कर उस महामारी से जो भारत में फैली हुई है, इनकी रक्षा कर प्रभु जी। जब इनकी सांस उखड़ने लगती है प्रभु जी, जब इनको सांस लेने में तकलीफ होती है, हे परमेश्वर इनकी रक्षा कर। ऐसा प्रभु यीशु की प्रार्थना है। मैं आपसे कह रहा हूं आज सुबह के लिए, एक है जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। मैंने आपको पहले बताया, शायद हमारे जो डियर और नियर लोग हैं, जो हमारे बहुत क्लोज हैं, जो हमारे बहुत नजदीक रहते हैं, कई बार वो भी हमारे लिए ऐसी प्रार्थना नहीं करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए निरंतर करता है कि हे परमेश्वर तू उनकी रक्षा कर। 121 भजन संहिता सब जानते हैं, 121 भजन संहिता लिखा हुआ है, वहां पर में 6 बार आया है, परमेश्वर तेरा रक्षक है, परमेश्वर तेरा रक्षक है, वो तेरे आने और जाने में तेरी सहायता करेगा। लिखा हुआ है, सुन इस्राएल का रक्षक ना तो ऊँघता है ना तो सोता है,
लिखा हुआ है यहोवा तेरा रक्षक है और वो दैनी ओर तेरी आड़ है। हालेलुया। 121 भजन संगीता। परमेश्वर हमारा रक्षक है और वो हमको संभालने वाला हमारा परमेश्वर है। आज मैं एक बड़ी अच्छी बात आपसे कहने जा रहा हूं, सब ध्यान से सुने मेहरबानी करके। जितने लोग विश्वासी लोग हैं, जितने कलीसिया के लोग हैं और लोग हैं, सब ध्यान से सुने, आपको आशीष मिलेगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हमारा प्रभु स्वर्ग में है और वो हमारे विनती कर रहा है। मतलब हमारा एक आदमी है जो स्वर्ग में बैठा हुआ है। हालेलुया। जो हमारे विनती कर रहा है, हमारे लिए एक, हमारा ऑन बिहाफ ऑफ अस, हमारे लिए एक विनती करने वाला स्वर्ग में बैठा हुआ है। मतलब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। ये ऐसा है जैसे अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी जो है, वहां के व्हाइट हाउस में हमारा कोई आदमी है, हमारा कोई दोस्त है या हमारा कोई संबंधी है जो व्हाइट हाउस में रहता है। आप ऐसा लगा लीजिए। और तब आपको अगर अमेरिका के लिए कुछ भी करना है, आपको कोई भी कानूनी तौर से मुश्किल नहीं आएगी। आपको वीजा लेने में, वहां की सिटीजनशिप लेने में, वहां कुछ भी करने में, क्योंकि वहां का जो व्हाइट हाउस है वहां पर आपका संबंधी बैठा हुआ है। अगर कोई आदमी आपका अमेरिका के उस व्हाइट हाउस में, जिसको प्रेसिडेंट रेजिडेंस कहा जाता है, जिसको एग्जीक्यूटिव मेंशन बोला जाता है, कई शब्द दिए गए हैं और तीसरी बार उसको व्हाइट हाउस नाम दिया गया है। तो ये व्हाइट हाउस में जो प्रेसिडेंट्स का रहने की जगह है, यदि कोई आपका बंदा वहां बैठा हुआ है तो आपको कोई प्रॉब्लम, लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कहेंगे भाई मेरे लिए अमेरिका जाना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेरा जो भाई है या मेरा चाचा का लड़का है या कोई है, वो वहां के उसमें वहां बैठा हुआ है। वहां पर चाहे वो कलर की क्यों ना हो, वो वहां बैठा हुआ है। आपको कितना अच्छा लगता है लोगों से कहते हुए कि हमारा आदमी फला फला ऑफिस से बैठा हुआ है, हमारा फला फला आदमी प्रधानमंत्री हमारे भारत के उस ऑफिस से बैठा हुआ है और हमें कोई परेशानी नहीं है। एमएलए का जो दोस्त है वो मेरा भाई है। हम लोग किस प्रकार का रेफरेंस देकर हम सोचते हैं हमारा काम होने के लिए। जब आप दुनिया में ऐसी बातें बोल सकते हो तो परमेश्वर के लोगों, जितने विश्वासी लोग हैं, अपना हाथ उठाकर यीशु की आराधना करो और आप बोले हमारे पास में भी एक है जो स्वर्ग में बैठा हुआ है हमारे लिए और जो निरंतर हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे प्रियो। हमारा भी एक व्हाइट हाउस है। हालेलुया। अमेरिका में व्हाइट हाउस नहीं है, बाइबल लिखा हुआ है वो सवेद परमेश्वर का सिंहासन है, उसके दाहिनी ओर मेरा प्रभु बैठा हुआ है निवेदन करने के लिए। तो आपको चिंता नहीं करनी है, मुझे कोई चिंता नहीं है। जितने विश्वासी लोग दुनिया में हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो बीमारी के बिस्तर में बैठे हुए हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आज लोगों से कह दीजिए, आप लोगों को प्रचार करना शुरू कर दीजिए, लोगों को फोन करके बता दीजिए हमारे पास एक प्रभु है जो स्वर्ग में बैठा हुआ है और हमारे लिए विनती कर रहा है। धन्यवाद हो प्रभु का। तीसरी नंबर, विनती नंबर 2 यहां पर लिखा हुआ है और ये मेरी फेवरेट है। 15 पद में लिखा हुआ है। 15 पद को जरा ध्यान दे लीजिए। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा दे। मतलब प्रभु हमारी मौत के लिए विनती नहीं करता, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। ऐसा बोले हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। प्रभु कह रहा है मैं, हे परमेश्वर, मैं तुझसे ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले। देखिए प्रभु नहीं चाहता कि हम मर जाएं, प्रभु नहीं चाहता हम नाश हो जाएं। देखिए पहले दूसरे पत्रस की पत्री 3 अध्याय में 8-9 पद लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। देखो यूहन्ना के 3 अध्याय के 16 पद में लिखा हुआ है ताकि कोई नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो देखो ये परमेश्वर की डीप डिजायर है। यू नो दिस इज द डिजायर ऑफ गॉड दैट नो वन शुड पेरिश। कोई ना मरे। प्रभु ने चाहता कोई मरे। दरअसल अगर हम मरते हैं तो हम अपने पाप के कारण से मरते हैं। ये बुराइयां जो हम अपने शरीर में करते हैं, जो अधर्म हम कमाते हैं, उस कारण से हमको मरना पड़ता है। लेकिन प्रभु ये कह रहा है, प्रभु कि इनको तू उस दुष्ट से बचाएगा। ये दुष्ट क्या है? हिंदी में तो बुराई लिखा हुआ है और दुष्ट, 2 तरह की दुष्टता इस संसार में है। पहले दुष्टता हमारी बुराई है जो दुष्टता है संसार में, और दूसरी दुष्टता क्या है? वो शैतान की हुई दुष्टता है जो मनुष्य के जीवन में पाई जाती है। सो 2 प्रकार की बुराई है जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, हमको बुराई से बचा, और दूसरी बात हमको उस दुष्ट शैतान से बचाए रख। तो देखो कैसे प्रार्थना प्रभु कर रहे हैं। और जब प्रभु ने प्रार्थना करी है हमारे पिता, तो वहां प्रभु ने अपने चेलों को यह भी सिखाया
कि हमको लिखा हुआ है बुराई से बचा, है ना, हमको ईवल से बचा। ऐसा प्रभु, देखो ऐसा प्रभु हमारे बारे में सोचता है। वो चाहता है कि हम बुराई से बचे रहें, हम शैतानी ताकतों से बचे रहें, हम बीमारी से बचे रहें। और यहां पर प्रभु कह रहा है, मैं ये विनती नहीं करता हे पिता कि तू इन्हें जगत से उठा ले। देखो कितनी प्यारी प्रार्थना है। कभी किसी ने आपके लिए ऐसी प्रार्थना करी? सोचिए, कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला आज तक जिसने आपके लिए यह प्रार्थना करी कि हे परमेश्वर तू उसको जगत से मत उठा? ऐसी प्रार्थना करी किसी ने? लोग तो कहते हैं जल्दी मर जाए तो ठीक है इसके लिए। हालांकि कई लोग उस प्रकार के लोग सोचते हैं हमारे बारे में, लेकिन हमारा प्रभु कितना अच्छा है, हमारा प्रभु कितना प्यारा है, जो हमारे विनती करता है कि वो जगत से ना उठ जाए परंतु उसको जीवन मिल जाए, वो दुष्ट से बचाए रहे, शैतान की ताकतों से बचाए रखे। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने मसीही लोग दुनिया में हैं वो शैतान के तमाम उन आत्माओं के अधिकारों से वो बचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए एक विनती करने वाला प्रभु स्वर्ग में आज भी जीवित है और वो स्वर्ग में लगातार हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहा है। तो वो नहीं चाहता कि हम इस संसार से उठा ले जाए। विनती नंबर 3 वहां पर लिखा हुआ है, जो 17 पद में लिखा हुआ है, और 17 पद में लिखा हुआ है यहां पर मैं 17 पद, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तीसरी बात प्रभु कह रहा है कि प्रभु तू इनको पवित्र कर। बताइए, कोई ऐसी विनती करेगा हमारे लिए कि हे ईश्वर इन्हें पवित्र कर दे? वो क्यों बोलेगा हमारे लिए पवित्र होने के लिए? तो देखो, प्रभु चाहता है जब आप पर मैं संसार में रह रहे हैं तो हम प्रभु के लिए एक अच्छा पवित्र जीवन बिताएं। ये प्रभु चाहता है, प्रभु विनती कर रहा हमारे लिए, प्रभु प्रार्थना कर रहा हमारे लिए कि प्रभु इन्हें तू पवित्र कर। और कैसे पवित्र कर? लिखा हुआ अपने वचन से पवित्र कर। इसका मतलब परमेश्वर का जो ये पवित्र वचन है, आप देख रहे हैं जो मेरे हाथ में है, ये आपको पवित्र करता है। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। पर यीशु मसीह जानता है उस वचन से जो यीशु ने कहे इस बाइबल में, उसके द्वारा हम शुद्ध होते हैं। आप जानते हैं, एक हवाला और मैं आपको देना चाहता बाइबल का, जो यूहन्ना के 15 अध्याय में यीशु मसीह जहां वहां पर दाखरस और डाली के बारे में बता रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लिखा हुआ उन वचनों के द्वारा जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। उन वचन से जो मैंने तुमसे कहा है, यीशु मसीह कह रहा है तुम शुद्ध हो। इसका मतलब परमेश्वर का वचन हमको शुद्ध करने के लिए काफी है। लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा जो वचन मैंने तुमको दिया है तुम उन वचन के द्वारा तुम शुद्ध हो। तो आप जितना इस वचन को पढ़ेंगे, जितना इस वचन पर अमल करेंगे, तो कुछ लोग हैं जो सुनना पसंद करते हैं वचन को, और वो लोग मैंने देखा बहुत तारीफ करते हैं। किसी किसी वचन को सुनेंगे और उसके बाद बोलेंगे ओ क्या प्रचार करा उन्होंने। ऐसे पास्टर तो सबके होने चाहिए, ऐसे प्रचारक तो सबके पास होने चाहिए। काश ऐसे प्रचारक हमारे चर्च में होता तो कितना अच्छा होता। कई बार हम लोग प्रचारकों की उनके वचनों के अनुसार उनकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। ये उनके वचन नहीं है भैया, ये तो प्रभु के वचन है। तारीफ करना है तो आप प्रभु की तारीफ करो, जिस प्रभु ने वचनों को दिया हुआ है। और उसके बाद वो तारीफ तो कर लेते हैं, लेकिन एक जगह वो असफल हो जाते हैं। आप मालूम है कहां? जब वो खुद उन वचनों को फॉलो नहीं करते हैं, वहां पर वो असफल हो जाते हैं। वो तारीफ तो करते हैं प्रभु के दासों की, ओहो वो पास्टर कितना अच्छा प्रचार करता है, वो कितना अच्छा करता है। अच्छा मेरी बहन, अच्छा मेरे भाई, आप कितना अमल आपने किया है? क्या उन वचनों को आपने अपने अंदर लिया? क्या उन वचनों को आपने फॉलो करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु जी जो वचन मैंने आज सुना है उसके अनुसार करने की मेरी सहायता कर। तो तारीफ करना बंद करो, प्रभु के वचन को फॉलो करना शुरू करो, प्रभु के वचन को मानना शुरू करो, उस पर अमल करना शुरू करो। अब ये प्रार्थना करना भी बंद करो कि प्रभु हमको अपने वचन सुनने वाला नहीं, उस पर अमल करने वाला बना। अब ये प्रार्थना भी बेकार है, ऐसी प्रार्थना करना। ये बना कब बना? वो कौन सा दिन आएगा जब आप बन जाएंगे? वो कौन सा दिन आएगा जब आप प्रभु के वचन पर चलना आरंभ कर देंगे? ये केवल प्रार्थना ही प्रार्थना रह जाए, परंतु ये चलने वाले मसीह प्रभु देखता है, प्रभु सुनने वाले मसीह नहीं देखता। आप सुन लीजिए ध्यान से, प्रभु चलने वाले मसीह देख रहा है, जो मेरे वचन के अनुसार
इस संसार में सुनने के पश्चाताप चल रहे हैं। हाँ ना जी, अगर आप चल रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद हो, आप सबसे मजबूत जिंदगी बिता रहे हैं। तो प्रभु का वचन, क्योंकि वो हमको शुद्ध करता है। जब आप सुनते हैं तो शुद्ध करता है, लेकिन जब आप अमल करते हैं तो वो आपको और भी शुद्ध करता है। चौथा विनती नंबर 4 जो है लिखी हुई है, और यहां पर चौथी विनती में लिखा हुआ है, ये तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये 24 पद में लिखा हुआ है, हे पिता, मैं ये चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो। आपने कभी सोचा, कभी आपने देखा, कभी गौर किया इस पद के ऊपर कि प्रभु यीशु मसीह की दिल की इच्छा क्या है? मैंने बताया ना, प्रार्थना हमारा कैरेक्टर दिखाता है, प्रार्थना हमारा बोझ दिखाता है, प्रार्थना हमारी इच्छा दिखाता है। आप देखिए प्रभु यीशु मसीह कितनी रियल प्रार्थना कर रहा है, और प्रभु अपना कंसर्न, प्रभु का बोझ देखो आप, या प्रभु का अंदर का जो चरित्र है वो बाहर निकल के आ रहा है। और क्या आ रहा है यहां पर? में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जैसा लिखा हुआ है, तू मेरे, यहां पर लिखा हुआ 24 पद में लिखा हुआ है, वे मेरे लिए, जहां मैं रहूं वहां वो मेरे साथ रहे। जहां मैं रहूं वो मेरे साथ रहे। कोई नहीं चाहता ऐसा, जहां आप जाए वहां आपका दोस्त भी आपके साथ जाए। आप कभी नहीं चाहते हैं। अगर आप विदेश जा रहे हैं तो आप कभी नहीं चाहोगे मेरे रिश्तेदार भी मेरे साथ चले जाएं सबके सब। हम नहीं चाहते ऐसा। लेकिन देखो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, ताकि जहां मैं स्वर्ग में रहूं मेरे लोग भी मेरे साथ स्वर्ग में रहें। यूहन्ना का 14 अध्याय आप सब जानते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं घर बना तैयार करने के लिए, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आप देख रहे प्रभु यीशु मसीह की कितनी प्यारी प्रार्थना है। कभी आपने प्रभु यीशु की इस प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है ना जी? क्योंकि हम तो एक ही प्रार्थना में लगे हुए हैं, आज तक कितने साल बीत गए, हम तो वही प्रभु की प्रार्थना में लगे पड़े हुए हैं। कभी आपने प्रभु यीशु मसीह की ये रियल प्रेयर आपने देखी? इट्स ए रियल प्रेयर। आपने देखी? इट्स एक्चुअल प्रेयर ऑफ जीसस। आप देख लीजिए, कभी आपने गौर किया? आप ध्यान से कभी इसको एकांत में पूरे 17 अध्याय को पढ़े, आपको प्रभु यीशु मसीह का दिल दिखाई देगा उसमें, आपको प्रभु यीशु मसीह का मन दिखाई देगा, प्रभु यीशु मसीह का कैरेक्टर बोझ दिखाई देगा, प्रभु यीशु मसीह का इच्छा दिखाई देगी जो आपके प्रति प्रभु यीशु की है, वो दिखाई देगी। और मैं ये चाहता हूं आप जरूर पढ़ें इसको। तब आखिर में लिखा हुआ है, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हमारा प्रभु चाहता है जहां वो रहे वहां हम भी उसके साथ रहें। कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर है, कितना दयालु परमेश्वर हमारा है, जो हमारे लिए अद्भुत काम करने वाला है। यीशु के नाम की स्तुति हो। क्यों ना वो कोरस को दोबारा हम लोग गा लें, तेरे छूने से रोगी चंगा हुआ। केवल एक लाइन जब शुरू की, मुझे बड़ी आंसू में बड़ी प्रभावित करी वो लाइन को। हाँ, छू ले पवित्र आत्मा। और ये छोटी सी कोरस को गाकर हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया। और हम चाहते हैं मेरे प्रिय, आप जब जितने घरों में बैठे हुए हैं, सब प्रभु यीशु मसीह की इस प्रार्थना में विश्वास करें कि परमेश्वर आपकी रक्षा करे। प्रभु यीशु रक्षा करेगा, यीशु का नाम आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। लिखा हुआ है, यीशु मसीह ये कह रहा है, हे परमेश्वर उनको बुराई से बचाया रख, मैं नहीं चाहता तुमको उठा ले। प्रभु यीशु मसीह की आप सुंदर प्रार्थना की ओर आप मेरे विश्वास से आपने ध्यान दिया आज। और आज सुबह आपको परमेश्वर की, यीशु की प्रार्थना आप सबों को बहुत आशीष दे। और ये प्रार्थना काश आपके जीवन में पूरी हो जाए। छूले 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 पवित्र आत्मा मुझे छूले 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 पवित्र आत्मा मुझे छू। मैं चाहता हूं जितने घर में आप विश्वास से लोग बैठे हुए हैं, अपना दाहिना हाथ अपने दिल के ऊपर रखें। आइए हम गाएं, मुझे तुझे छूने से रोगी चंगा हुआ। हालेलुया। छूने से रोगी चंगा हुआ, तेरे छूने से अंधा चंगा हुआ, तेरे छूने से बूढ़ा चंगा हुआ, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा हुआ। मुझे पापी पे अपना सब मिलकर हालेलुया। ओ छूले 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 पवित्र आत्मा मुझे
पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आज सुबह प्रभु हम यीशु के नाम के द्वारा तेरे पवित्र चरणों में आए। हे हमारे पिताजी, हम अपने जीवन को आपके हाथ में सौंप देते हैं और हम जानते हैं प्रभु जी कि आप अपने नाम के द्वारा हमारी रक्षा करते हैं। प्रभु जी, प्रभु आप ये प्रार्थना करते हैं, मैं नहीं चाहता प्रभु पिता परमेश्वर कि आप इन्हें जगत से उठा लें प्रभु जी, परंतु ये कि आप इनको दुष्ट से बचाए रखें। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद दें आपके सुंदर से प्रार्थना करें। प्रभु आपने हमारे लिए प्रार्थना करी, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, अपने वचन के द्वारा इन्हें पवित्र कर। प्रभु आप चाहते हैं संसार में आपके लिए एक अच्छा जीवन बिताएं प्रभु जी, एक अलग किया हुआ जीवन, पवित्र जीवन, अलग किया हुआ जीवन। प्रभु जी आपने विनती करी कि हे पिता, चाहे मैं रहूं, मेरे लोग मेरे साथ रहें। आपके सुंदर प्रार्थना को धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, अपने लोगों को, अपने विश्वासियों को इस पर अमल करने की ताकत और हिम्मत दे आज सुबह। प्रभु जी मैं प्रार्थना कर तमाम उन लोगों के लिए प्रभु जो बीमार हैं आज सुबह, विशेष प्रभु हम तमाम उन विश्वासियों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी, जो प्रभु जी बीमारी के बिस्तर में है प्रभु जी, कई और कारण से बीमारी के बिस्तर में है प्रभु। प्रभु आप उन पर दया करें, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त प्रभु जी मेरठ की कलीसिया को हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु जी उस कलीसिया में प्रभु जी यीशु मसीह खुदा हम तेरे लोग पाए जाते हैं प्रभु जी, अपने लोगों की यीशु के नाम से सुधी में प्रभु प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम तेरी दासी सिस्टर इब्राहिम को तेरे हाथ में सौंपते हैं आज सुबह। प्रभु जी आप उन पर दया करें, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आज इस पवित्र दिन में प्रभु हम तेरे दासी को तेरे खून में छिपा देते हैं। हालेलुया, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु हम जब प्रार्थना कर रहे हैं तेरी उपस्थिति प्रभु जी अस्पताल में उनको छुए प्रभु, इस वक्त प्रार्थना करें, छूने यीशु, छूने यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया प्रभु जी, और जो लोग प्रभु जिनको हम नहीं जानते उस कलीसिया में प्रभु जो इस बात से प्रभु जी जूझ रहे हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपकी दया उन पर होने पाए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तू चाहता है प्रभु जी कि तू हमको उस दुष्ट से बचाए रखे, उस प्रभु यीशु मसीह उस कोरोना से हमको बचा के रखे प्रभु तू चाहता है। आप अनुग्रह करें, अपने लोगों की आप सुधी लें, अपने लोगों की आप रक्षा करें प्यारे यीशु मसीह। उनके बच्चे हैं, उनका दामाद प्रभु जी जो बीमार है प्रभु जी उनको तेरे हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, दिल्ली में प्यारे प्रभु यीशु मसीह पास्टर राजा मरिहानो की पत्नी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरी दासी है प्रभु, तेरी सेवा करने वाली बहन है, अब उस बहन पर आप दया करें यीशु के नाम से। हालेलुया प्रभु आप दया करें प्रभु उस बहन पर, इतने सालों से वो तेरी सेवा कर रहे हैं प्यारे प्रभु, अनुग्रह करें उनके बेटे पे आपकी दया हो, कलीसिया पर आपकी दया हो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी हम और दूसरे पास्टर लोग प्रभु जी, प्रभु जिनको हम अभी याद नहीं कर पा रहे हैं प्रभु जी, प्रभु ऐसे कई लोग हैं प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु आप दया करें प्रभु यीशु मसीह। हम दुआ करते हैं बच्ची के लिए जो गिर गई प्रभु घर में, जो बीमार है यीशु के नाम से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आप उन पर दया करें यीशु मसीह। कई ऐसे लोग हैं प्रभु यीशु मसीह आप अनुग्रह करें यीशु मसीह। तमाम तेरे विश्वासियों को हम याद करते हैं, तेरे संतों को हम याद करते हैं, तमाम पासवान को हम याद करते हैं प्रभु जी, हमारी कलीसिया पर आपका अनुग्रह होने पाए प्रभु जी, और सारी बातों से हम स्वतंत्र रहें, हम आजाद रहें प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आप यीशु के नाम से प्रभु आप हमारी सुधि लीजिए प्रभु जी, हमारे बाहर जाने में और हमारे अंदर आने में आप सहायता करें। सारी महिमा और सारा आदर और सारा सम्मान प्यारे प्रभु यीशु हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के सबसे अच्छे नाम में हम मांगते हैं। सारे विश्वासी बोलेंगे आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की प्यारी मीठी संगति हम सारे विश्वासी जो बिजनौर में हैं प्रभु जी, और जो अलग अलग जगहों में शहरों में देख रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ अब से लेकर तेरी दूसरी आमद तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।